बिहार इलेक्शन से पहले राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी कल से बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। एज एन एडवोकेट राहुल गांधी के आरोपों पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि राहुल गांधी के आरोपों के बाद कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं, हमारे पास इतने आईडी नहीं है और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की लगातार आरोप राहुल गांधी पर भी लग रहे हैं। देखिए, ये जो विषय है ये कहीं ना कहीं लीगल है, और चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट भी आ गया तो उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। राहुल गांधी ने मूलतः जो बात कही है वो ये कही है, कर्नाटक के 3-4 कंस्टिट्यूएंसी जहां पर बीजेपी जीती है, तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो नकली वोट, जो वोट चोरी हुई है, वो वोट ज़्यादा थे और बीजेपी का मार्जिन उससे कम है। तो इसको और गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है, ये कहीं ना कहीं एसआईआर को बिहार में जो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, जून से जो कर रहा है, उसको सपोर्ट ही करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, और जो सर्वे होता है, एसआईआर जो भी बिहार में हो रहा है, या किसी भी ईसीआई का अपना स्टाफ कभी डिप्लॉयड नहीं होता, वो बीएलओ होते हैं या जो डाइवर्टेड कैपेसिटी में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वही होते हैं। सर्वे भी वही करते हैं, स्कूल के टीचर हैं या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स, जो कर्मचारी होते हैं, वो जाकर सर्वे करते हैं, उसके बाद ही वोटर लिस्ट अपडेट होती है। तो कर्नाटक में ये जब किया गया तब वो कर्नाटक के ही कर्मचारी थे, तो कर्नाटक सरकार ने उन पर क्या एक्शन लिया अगर कोई गड़बड़ी उसमें पाई जाती है, या मैसिव लेवल पे अगर जैसा ये कह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं कि 1 लाख वोट बहुत ज़्यादा, वहाँ पर 1 लाख वोट चोरी हो गए जो कि 30,000 के मार्जिन से बीजेपी जीत गई। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस वक़्त थे उनके ऊपर क्या एक्शन लिया ये बता दें। नहीं लिया तो अब कर्नाटक सरकार को लेने के लिए ये वक्तव्य दे दें कि कर्नाटक सरकार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो बीएलओ या जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं एसआईआर में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी चालाकी से, बहुत धूर्ततापूर्वक बोलकर निकल लिए हैं, लेकिन ये बात वो भूल गए कि अब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आईटी टूल्स की वजह से हर किसी को हर जगह की बातें पता लग जाती हैं। कर्नाटक में जो भी कुछ हुआ है, अभी तो इलेक्शन हुए हैं थोड़े दिन पहले, तो जो लोकसभा के इलेक्शन की बात ये कर रहे हैं, तो उस समय भी इनकी सरकार थी, तो उस चीज़ का पहले इन्होंने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब ये शुरू करा दें। कर्नाटक में सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके पास ही जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है वो राज्य सरकार का दायित्व होता है। ईसीआई का अपना स्टाफ तो कोई होता नहीं है। ईसीआई क्या करती है कि एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करके, पैरामीटर प्रेस्क्राइब करके, और वहाँ के लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टेट कमीशन है उनको दे देती है, और वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कर्मचारी हैं उनसे सर्वे कराती है, फॉर्म भरवाती है या क्रॉस चेकिंग कराती है। तो क्रॉस चेकिंग में अगर गलती पाई गई है तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने कोई ये बहुत बड़ा घपला किया है, या कुछ न कुछ अगर स्वतः ही कुछ हो गया है तो वो उस पर एक्शन लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं। उनको एक्शन लेना चाहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस वक्त थे या जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं कर्मचारी, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और सारे वोट बिल्कुल हटने चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। और आखिरकार ईसीआई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट में जो विषय हुआ, उस पर भी ईसीआई कर क्या रही है, एक एसआईआर करके और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन रिव्यू करती है, सारी चीज़ों को देखती है कि कौन लोग वोटर बन सकते हैं, किन का नाम गलती से आ गया है, किन्हों अगर कोई डुप्लीकेसी है। तो ईसीआई पूरे साल ऐसा काम करती रहती है। एक फ़ोटो के थ्रू भी आइडेंटिफाई करने का टूल है ईसीआई के पास। उसके पहले 2019 में जो सोशल टूल है, उससे जैसे नाम मेरा अगर किसी वोटर लिस्ट में या 2-4 जगह, 5 जगह, ऑल ओवर इंडिया में 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह पाया जाता है, तो उस नाम को देखती है, फादर्स नेम को टैली कराती है, और उसको चेक करते हुए वो, चूँकि उसको हटाने का अधिकार नहीं है, तो एसआईआर में
उन चीज़ों को इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करके और हटा दिया, डिलीट कर दिया जाता है। तो हमारा जो देश का संविधान है उसके अंतर्गत जो कानून है उसी कानून के दायरे में ये कार्रवाई हो रही है। तो राहुल गांधी ने ये बहुत अच्छी बात उठाई है, उनको भी एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। उनको ये भी कहना चाहिए कि हम कर्नाटक में जो सरकार हमारी कांग्रेस की है, हम उसको भी निवेदन करते हैं या डायरेक्शन देते हैं कि वो भी एसआईआर कराएं। उसके साथ साथ बिहार में जो एसआईआर हुई है उसके रिजल्ट भी सामने आ गए। आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे वोट वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास फेक वोट मिले हैं। तो एसआईआर में उन सब का नाम हटाया जा रहा है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है कि उनको दोबारा से अगर उनका रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसको आप चेक करेंगे, उसकी तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद फिर से उनका नाम डाल देंगे। तो अगर ऐसा है तो बिहार में भी होगा। इसके साथ साथ राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए कि देश के हर राज्य में ये एसआईआर होना चाहिए। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और एसआईआर वहाँ हो रहा है, तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर विशेष रूप से कुछ कार्रवाई की है तो इसको लेके ये बवेला इन लोगों ने मचाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि नाम नहीं है या नाम है, दो दो नाम है। तो राहुल गांधी को ये विषय अब लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया है और उनको ये भी विषय उन्होंने नहीं उठाया कि जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में रहे हैं जो पहले, तेजस्वी यादव, उनके भी 2 वोटर आई कार्ड पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका हटना चाहिए और हम उसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी को इन बातों पर खुलकर बोलना चाहिए और विपक्ष के नेता हैं और कहीं न कहीं से दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, तो उनको इन चीज़ों पर स्पष्टता सामने आना चाहिए। जनता को ये दिखाना चाहिए कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आप बिहार में जाकर भी कोई पैदल यात्रा कर दें या कुछ कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भारत की जनता को कांग्रेस का ये सारा चरित्र दिखाई दे गया है। इसी कारण से कांग्रेस कितनी भी तिकड़म लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारे कारणों को देखते हुए भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने, वोटर्स ने इनको नकारा है, तो बिहार में भी नकारेगी, ये दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं जो विषय ये उठा रहे हैं, इस विषय पर भी इनको क्लैरिटी नहीं है और ये सिर्फ उठाने के लिए उठा रहे हैं। तो अगर इस पर गंभीर है और कार्रवाई चाहते हैं तो इस विषय को अच्छे से उठाएं और कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ की लिस्टें उठाकर चेक करें। बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ तो चेक हो ही रहा है, वहाँ तो करने का उनका अधिकार है, लेकिन अगर वो फेयर रहना चाहते हैं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी जहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं या जहाँ भी वोटर लिस्ट रिवाइज है वहाँ भी वो जाकर चेक करें, अपनी टीम लगाएं और एक जो फोटो सिमिलर एंट्रीज़ का जो एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का और सोशल एंट्रीज को क्रॉस चेक करने का जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, उस चीज़ को ये लेकर आगे बढ़ें और ये बताएं कि भाई इस नाम से 8 वोट आई कार्ड पाए गए हैं, वोटर लिस्ट ऐसी पाई गई है, इसमें ये डुप्लीकेसी है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। और चूंकि हमारे देश में ऐसा कानून है कि जिसका भी नाम 2 बार 3 बार वोटर लिस्ट में आ गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, ऐसा प्रावधान है। तो ये कहें कि कानूनी कार्रवाई भी करो और बीजेपी जो भी बात बोल रही है उसके बहकावे में ना आए, ये अपने लेवल पर, अपने स्तर पर फील्ड का जो काम है वो करें और सीधा सीधा बताएं कि कितने लोग इनकी चेकिंग में पकड़े गए हैं। और जो कर्नाटक में महादेवपुरा की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर जो 1 लाख वोट इनके हिसाब से फर्जी हैं, वोट चोरी का जो ये गाना गा रहे हैं लगातार, वो जो वोट चोरी हुए हैं उस चीज़ को पकड़ें और उसमें ये बताएं कि इतने लोगों के वोट फर्जी हैं और हम इनको, कर्नाटक की सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए और जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो प्रावधान है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए तो वो होनी भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो भी रूलिंग पार्टी हो, जो भी विपक्ष हो, उनका ये दायित्व बनता है कि कम से कम जो हमारे यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है
प्रति व्यक्ति एक वोट का अधिकार जो है उसको खराब ना होने दें और उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। अगर फेक वोट्स हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं कि महादेवपुरा में एक घर में एक एड्रेस पर ही 80 वोट पाए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है, तो उसकी कार्रवाई करें। इनकी तो सरकार है वहाँ पर कर्नाटक में, जो मुख्यमंत्री महोदय हैं सिद्धारमैया साहब, उनको ये बोले, निर्देश दें कि आप इस पे कार्रवाई करो, इस पे मुकदमे बनाओ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो भी वायलेशन हुआ उस पे कार्रवाई करो। और एक तरफ तो राहुल गांधी आप जैसे कि कह रहे हैं कि तमाम डिटेल और दबाम बतानी चाहिए चीज़ों को, वहीं जिन जिन लोगों का राहुल गांधी ने नाम लिया और टी शर्ट पहनी, वही लोग आज निकलकर सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी कौन होते हैं हमारे ऊपर ये झूठे एलिगेशन लगाने वाले, चाहे फिर एक महिला की बात हो या फिर दो ऐसे पुरुष हों जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करने तक की बात की है और बताया है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कि हमारे पास 4 वोटर ID कार्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है और पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहे हैं या पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए दायित्व उनका तो बनता ही है। और ये सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए नहीं है और लोगों के दिमाग में एक डर पैदा करने के लिए नहीं है, कुछ जो ये शंका पैदा करने की कोशिश करें, ये सब नहीं होना चाहिए। भारत का वोटर अब सजग है। पहले इनके बाप दादा या नाना नानी के नाम पर वोट देते रहे हैं, लेकिन अब भारत के वोटरों ने ये देख लिया है कि जो भी लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं, विकास करते हैं, उनको वोट दो। और अगर तुलना होती है कि कौन विकास की कार्रवाई करता है, कौन विकास की ओर नहीं करता है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश को बेचना चाह रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों पे वोटिंग होती है। और भारत का जो वोटर है वो बहुत सजग है और हमारी डेमोक्रेसी पिछले 75 साल में बहुत मैच्योर हो गई है। तो इस पर भी इनको ये सवाल जो ये पैदा कर रहे हैं, जो शंका डाल रहे हैं लोगों के मन में, इससे इनको बचना चाहिए और जनता भी इनको बाहर करे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और वहीं दूसरी तरफ SIR का विरोध करते हैं, और क्या ये तमाम चीजें इसीलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी हार चुनाव में देख रहे हैं बिहार की? ये कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो SIR तो इसीलिए करा रही ना ECI, उसमें वो सजेशन दे कि आप ये पैरामीटर लगाइए और भी लगाइए, हम अपने कार्यकर्ता देंगे, इस पे सर्वे पे आपके साथ जाएंगे। तो ये सीधा विरोध कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है SIR संविधान के खिलाफ अगर है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को स्क्रूटनाइज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही आदेश दिया है जिसमें बोला है कि ये कदम उठा सकते हैं। तो ये जो इनके कहने से संविधान के खिलाफ नहीं हो जाएगा। संविधान इन्होंने जैसे पब्लिकली फाड़ा है या फाड़ने से ही वो काम खराब नहीं हो जाएगा। संविधान की इनको समझ होनी चाहिए, संविधान के अनुसार इनकी पार्टी को इनको काम करना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए। ऐसे ही किसी को झूठा बरगलाने के लिए या ऐसी बातों के लिए मिसलीड करने के लिए लोगों को बोले, तो ये बहुत ही गलत है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भी रसातल में लेता चला जाएगा।